अच्छी बात उन्होंने बताया, जैसे तीसरा पंचमन के बारे में उन्होंने बताया कि क्या है। फिर जो है डॉक्टर फिराल जी जो कि जिला के अस्पताल डॉक्टर ने उन्होंने बताया। तो मैं साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसे शिक्षा के मार्ग पर इन्होंने कहा, और वक्त तो साथियों बहुत कम है, क्योंकि पूरा दिन हम लोग करते चले आ रहे हैं, करते चले। अभी रात में कम से कम 15 जगह, कम से कम 15 जगह हम लोगों को करना है। लेकिन ये दरअसल ये जो गांव है मसेना जो गांव है, और ये लोग हमारे अपने हैं, और जब भी आवाज देते हैं हम आने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग तुरंत कहें कि भाई वहां पर चलना बहुत ही जरूरी है। और साथियों पिछली बार मैं आया था यहाँ पर, और आप लोगों ने मेरी बात विचारधारा को सुना था, और उस समय में दारू के बारे में बात किया था। मेरा फिर वही सवाल है, यहाँ पर जितनी देखिए महिलाएं हैं, अच्छा ये बताइए क्या आप लोग अपने पतियों से क्या संतुष्ट होती है जब दारू पीते हैं? नहीं संतुष्ट होती है कि नहीं होती है? बताइए, दारू पीने से अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आपको अच्छा लगता है? दारू पीने से आपको अच्छा लगता है? चलिए अच्छा ही क्या है आप बताइए। अच्छा क्या लगता है? क्या लगता है? अच्छा मतलब क्या मारे बाद अच्छा लगता है? परिवार अच्छा पंचशील के बारे में कुछ जानते हैं? अच्छा नहीं लगता। पंचशील जो पत्नी सारी इसके बारे में और दारू पी मारी गरियाई जरूर, तो स्वभाव होता है। दिखावा करते पंचशीलिया पहने हैं, जब बाबा साहब मना किए रवैया को, तो आप जो उस रास्ते से पति को ले जा रही हैं, सही है? अरे वो तेल लगाए हैं, सही है। अच्छा कहीं इसका दिमाग जो ऐसा है क्या? नहीं सुनिए, अब मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए मेरी माताएं बहनों भौजी भौजाइयों जो भी रिश्ता हो, जैसा भी आप लोग समझिए। देखिए मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि मैं आपके समाज का, आप लोगों का शुभचिंतक, बहुजन समाज का बेटा, क्योंकि मैं इस धरती पे अगर जन्म लिया हूँ तो बहुजन महापुरुषों या माँ बाप की बदौलत। तो हम लोगों का दायित्व बन रहा है कि बाबा साहब के मिशन को बताने के लिए, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि पंचशील साड़ी पहनी हुई है, तो इसको कहा जाता है भिगोकर बाबा से तो जूता मारना। लागत है क्या? बल्कि जयंती मत मनाइए, आज से ज्यादा तो विरोधी लोग मनाते हैं, जो विरोधी है उनसे ज्यादा मनाते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराओं को आपको जरूरत है पालन करने की, आपको विचारधाराओं की जरूरत है पालन करने की। और इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितने लोग अगर पंचशील साड़ी पहने हैं, नहीं तो निकाल कर फेंक देंगे, नमूना मत करें। भाई देखो मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, फेंक दें पंचशील साड़ी, क्योंकि बुद्ध का अपमान सभी लोगों का अपमान है। ये जान लीजिए, बुद्ध का अगर अपमान कर रहे हैं तो सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं। और बुद्ध जी ने सुरा मेरु मध्य अभी डॉक्टर समाज साहब जी ने बताया। तो ऐसे जयंती मनाने से, हैप्पी करने से, डिस्को डांस करने से कुछ नहीं होगा। तो इसे आप डिस्टर्ब मत करिए, पूरा तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पंचशील पहने तब पहने, किसी चीज को देखिए, मैं किसी का मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपका दिल दुखाना या आप लोगों का दिल दुखाना, क्योंकि आप लोग मेरे समाज के, मेरे अपने हैं, लेकिन सही विचारधाराओं को बताना सबका कर्तव्य बनता है। और आप लोग जो गुमराह के अंधेरे में जी रहे हैं, सही विचारधाराओं पर जिएंगे और तब जयंती मनाएंगे, तब वास्तव में साथियों अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। तो बाबा साहब जी को अगर आप लोग मानते हो तो बाबा साहब जी के बारे में जानने की कोशिश करिए। बुद्ध को अगर आप नमो नमो बुद्धाय कहते हो तो उनको जानने की कोशिश करिए, नहीं तो पंचशील करने से, साड़ियां पहनने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसको जीवन में उतारने का कोशिश करिए, जैसा कि पंचशील जो है अभी अभी इन्होंने बताया डॉक्टर साहब जी ने, मैं बताऊंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ मेरा यही अनुरोध है कि अगर हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं या हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, तो बाबा साहब की विचारधाराओं को जरूर हमको लाना चाहिए। नहीं तो साथियों, जय 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 भीम, नमो नमो बुद्धाय कहने से कुछ नहीं होगा, या पंचशील साड़ियां पहनने से, एक दिन पंचशील साड़ी पहन लिए कुछ नहीं होगा। मुझे तो लेकिन बड़ा खुशी महसूस हुआ पहले शुरुआत में
ये खुशी महसूस हुआ कि कम से कम महिलाएं जागरूक हो जो पंचशील साड़ी पहनी। लेकिन ऐसी महिलाएं हैं जो दारू के नाम पे खुश हो रही हैं। ये बुद्ध का भाई मिशन नहीं है, बाबा साहब का मिशन नहीं है। बाबा साहब का मिशन है कि दारू के नाम पर महिलाएं खुश हो रही हैं, तो बताइए। और जबकि बाबा साहब जी ने महिलाओं के लिए ही सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए बाबा साहब जी ने काम किया। जैसे बाबा साहब जी ने समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नारी सम्मान दिया। आज जो आप साड़ियां पहनी हैं, आप नंगी पहने, आज आप लोग जो कुर्सियों पे बैठते हैं नसीब नहीं होता। आज हमारी माताएं बहनें गहने जो पहनती हैं, ये बाबा साहब जी का देन है, नहीं तो आज किसी के पास गहना नहीं नसीब होता। आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, बाबा साहब की बदौलत बोल रहा हूँ। अगर आप पंचशील साड़ी पहनी है तो वाकई उसका इज्जत करिए, उसका इज्जत करिए, नहीं तो आप दिखावा मत कीजिए, नहीं तो भिगो भिगो कर जूता आप बाबा साहब को मारना। ये सत्यता है। नहीं तो डिस्को डांस कर लो, साड़ी पहन लो, जय 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 भीम कर लो, कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन पंचशील जो साड़ी पहने, नीला, पीला, सफेद, ऑरेंज, ये 5 संदेश देते हैं। इसमें देखिए पट्टियां लगी, पता है? अभी पूछने का आपको पता ही नहीं है, मामला साफ है। इसीलिए आप अपमान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बात कड़वी सच्चाई है, नहीं तो उसको उतार के फेंक दीजिए। पंचशील पहनने लायक नहीं वो व्यक्ति है जो बाबा साहब के जो है वह वचनों को ना मानता है या बुद्ध की बातों को ना मानते हैं, उसका अधिकार नहीं था। सत्य बता रहा हूं, मेरी बात कड़वी सच्चाई है। पंचशील जो सिखाता है, 5 चीज अभी इन्होंने बताया, तो ये चीज होना चाहिए इंसान के अंदर, ये चीज सभी मानव के अंदर होना चाहिए। तो फिलहाल मेरा मकसद या मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों का साथी, मैं आप सभी लोगों का बेटा, आप सभी लोगों का भाई, बहुजन समाज का। लेकिन मैं जाते जाते, हो सकता है हर समय नहीं मिल पाता है या आप लोग नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा। इससे पहले डॉक्टर साहब जी बताए, दोनों डॉक्टर साहब बिराव जी और डॉक्टर जमाल साहब बताए, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, जाते जाते इतना कहूंगा कि अगर वास्तव में आज अगर बदन पे साड़ी है, बदन पे साड़ी है, और अगर इस स्थिति में हम सभी लोग हैं, तो बहुजन महापुरुषों बाबा साहब का देन है। तो बाबा साहब की बातों को तो मानना चाहिए कि नहीं? पहले मानना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए। बाबा साहेब जी ने ही कहा है कि दारू छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब बताइए, आप एक लोग कहते हैं, सब लोग का अपमान नहीं किया जाता है। मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर पंचशील पहनी है तो मैं सबका नहीं कर रहा हूँ, जानना चाहिए। मैं और सबका नहीं कर रहा हूँ। मैं जो ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है, मेरा ये सेंस है कि अगर पंचशील पहने हैं, कोई भी पहना है, मेरा कोई व्यक्ति विशेष से नहीं, कोई वो है, मेरे सब लोग अपने हैं। मेरा ये मतलब है, अगर ये नहीं जान रहे कोई बात नहीं, लेकिन और लोग भी अगर नहीं जान रहे हैं तो उसको कम से कम जान जाए, नमूने की तरह ना पहने। मेरा ये उद्देश्य है कि और लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो अभी देखो, हम इनसे भी कुछ नहीं बता पाएंगे। देख लो, क्लियर बात है। अपमान नहीं, जानना जरूरी है। जानना जरूरी कि नहीं जानना? नहीं पूछो, बता दे, उनसे पूछने बता दे। नहीं जानना जरूरी है, कब जन्म हुआ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ। मतलब वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम जो चीज हम करें उसके बारे में जाने। मेरा सिर्फ इनका नहीं विशेष है, मेरा सबके लिए कहा। बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि इनसे मेरी कोई वो है, जातीयता है या इनसे कोई जातीयता है, ऐसी बात नहीं। तो सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंचशील को हम लोग को जानना होगा। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो वास्तव में जानकारी रखना चाहिए। और सुनिए, आज अगर इस काबिल आप लोग बने हैं या मैं बना हूँ या जितने भी साथी बने हैं, तो बाबा साहब जी का देन है। तो बाबा साहब जी ने जब आपको समानता दिया, स्वतंत्रता दिया, नारी सम्मान दिया, भारतीय संविधान दिया, आप लोग अस्वस्थ जिंदगी जी रहे थे, पानी पीने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि बिजली जो लाइट होती है बहुत जगह ऐसा नहीं, मैंने अब लाइट आई है, पंचशील भले पहने धन लक्ष्मी माई आई है। आज हम बोली करीबा तो हम लोग ने एक नाते हम जाना पहले, अब तो हरे भाषा बतिया। हाँ, अगर नल गड़ाइबा ने नल गड़ाइबा तो गाड़ी का गंगा माई आई कहा था, करवा चौथ जो क्या तुरंत भूखत होगा। हम चाहे तो नहीं कहे, लेकिन बतावत जरूरी है कि जयंती मनावत क्या, जयंती मनावत है तो का जाना पड़े तब माना। तो हमारा ये करवा चौथ भूखे लगवा, जो किया भूखे लगवा। अगर यही पानी पूरी जो करेगा गंगा माई आई, घर घर कहते जो है
गंगा माई आई, लेकिन ये जान लिया, बढ़िया से जान लिया, हम वो जनावे कोशिश करते बिना हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों के बीच में रह के, बहुजन समाज के कुछ किताब पढ़ के तो सोचा थे हम लोग दायित्व हम लोग का बाबा साहब रोज दिख रहे। अगर हम जब स्पीच दें ना तो बाबा साहब रोज दिन में पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया सबसे ज्यादा। तो आप देखा पढ़े डॉक्टर भाई, नहीं डॉक्टर भाई, वो पढ़े डॉक्टर भाई, वो पद पे गए तो हम लोग जो समाज में गुमराह है उन्हें बाबा साहब को बताओ, ताकि वो जो जवाब बाबा साहब के उन्हें तो बदौलत आज ये स्थिति में आज यार पढ़े हुए दो चार अक्षर दौड़ में 2-4 अक्षर को पढ़े हुए बाबा साहब को पढ़े बा तो दायित्व सबका बना हुआ है कि बाबा साहब के बात पे माननी चाहिए। जब आपके पानी पिए ना मिल रहा, कुआं पानी ना नसीब होता है बाबा साहब जी ठीक पानी पिया, फिर आपने बिजली जो कहा था धन लक्ष्मी माई आई गए, बाबा साहब गिर जाएगा, चोट लग जाएगी उसको, पकड़ लो। बाबा साहब सब फाका तैयार की है, रिहंदमान परियोजना भागना निकल वहां से बिजली आ गई। और आप लोग अगर देखा इनमें कितना नहीं है वीडियो बनाओ, रिकॉर्डिंग कर लेते, वीडियो बनाओ, वीडियो कट करो, अरे कट है मारो मत जाए। बाबा साहब एक चीज आप लोग देखा होगा कि सबके जेब में रुपया हुआ देखा जाना जरूरी है। डॉक्टर का चैनल अब बेटे नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूँ और जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान कर रहा हूँ। साथियों इस समय मैं रामनगर जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो है एक गांव है मसेना मिर्जापुर गांव है, वहां पर साथियों मैं आया हुआ हूँ और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बाबा साहब जी की जयंती मना रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब जी की जयंती मना रहे हैं। मैं अपने साथी लोगों के साथ आया हूँ जो कि मौजूद है जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी और जो है ऑपरेटर है हमारे साथ में रहा क्या ही सूरज जी और जो मनीष कुमार जी सब लोग मौजूद है। अपने साथियों के साथ में आया हुआ हूँ और हम जानना चाहेंगे जैसे कि आज पूरा विश्व बाबा साहब जी की जयंती मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, भारत देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में बाबा साहब जी की जयंती मनाई जा रही है और हमारे बीच में मौजूद हैं। आप इस जयंती के अवसर पर क्या कहें? क्या आप पंचशील साड़ी पहने हुई हैं, क्या कहना? अच्छा लग रहा है, सबको मनाना, सबको मनाना चाहिए। जैसे पंचशील साड़ी आप पहनी हैं, पंचशील साड़ी जैसे आप हम पूछ सकते हैं, जानना चाहते हैं लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचशील साड़ी बहुत ही बढ़िया पहनी है, ये पंचशील जो है सबको पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर महिलाएं जो है पहनी है और देखिए धम्म चक्र जो अशोक जी का सम्राट अशोक जी का धम्म चक्र बुद्ध धम्म चक्र उसको जो है पहनी हुई है और जिसमें 24 तीलियां हैं और 24 तीलियां मानव हित के लिए बताती हैं, उसी चीज को बाबा साहब ने कानून में संविधान में भी विरोध किया। तो फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सबको पहनना चाहिए। हाँ बहुत बहुत साधुवाद, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करिए। जो मनाया जा रहा है तो जो मनाया जा रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमारे बीच में डॉक्टर चमार साहब जी मौजूद हैं, हम चाहते हैं कुछ आप इस जन्मदिन के अवसर पर विचारधारा व्यक्त करें। तो सभी माताओं बहनों को चमार साहब जय भीम बुद्धा। कोई बात शुरू करने से पहले मैं बुद्ध भगवान की जिसकी बात करते हैं डॉक्टर महानायक थे, पूरी दुनिया में प्रेम का पतंग फैला के मानव को एक समान का संदेश दिए, उनके कुछ वचनों को दोहराने का काम करूंगा। तो मैं पहले उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप लोग भी कीजिएगा। नमो तस् भगवतो सम्बुद्धस्स। नहीं तो हम करा दें या तो आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं। करवा नहीं कराइए, आप करा दीजिए, ये जरूरी पहले काम है। कोई बात करें, आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कुर्सियों पर से खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं और हम उस नहीं कराइए, एक मिनट हेलो देखिए जितने लोग हैं अपने हाथों को
इस प्रकार से कर लें। और साथ में जैसा कि हम बता दें कि हम आप लोगों के बीच में तीसरा पंचशील कराने जा रहे हैं, और तीसरा पंचशील ही बुद्ध जी को अगर हम मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बहुजन महापुरुषों को मानते हैं, तो तीसरा पंचशील का पालन हमें करना होगा। और तीसरा पंचशील ही बुद्ध जी ने पूरे मानव जीवन के लिए पूरे संदेश दिए हैं पूरे विश्व में। तो तीसरा पंचशील आप लोग दोहराने का काम करेंगे और नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि। आदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि। मूसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मज्ज पमाद ठाड़ा वेरमणि। वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि। नमामि धम्मं नमामि। संघं नमामि। साधु 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 साधु। साधु। अब सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि कुर्सियों के लिए और बैठ जाएं। कुर्सियों को अपना अपना स्थान ले लें और बैठ जाएं। और जैसा कि साथियों हम लोग के बीच में मौजूद हैं डॉक्टर शमा साहब। डॉक्टर शमा साहब जो मौजूद हैं और तीसरा पंचशील किया गया, और इसमें जो है पूरे जो है बुद्ध का, बाबा साहेब का, बहुजन महापुरुषों का वो है। अब हम चाहते हैं कि ज्यादा समय ना लेते, आप बताइए। जैसा कि डॉक्टर द्वारा उच्चारण किया गया, और मैं अब इसका मतलब बताता हूँ। ये तो पाली भाषा में था, हिंदी में ट्रांसलेट करके हम लोग बता रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि आप लोग इसका अर्थ नहीं जान पाए होंगे। कोई भी शब्द हो, कोई कह रहा हो, जब तक उसका मतलब समझ नहीं आएगा तब तक कथा के समान हो जाए। कथा का मतलब ये है कि आप कुछ जानो नहीं, बस सुन लो खाली बस। लेकिन इसका मतलब है कि कोई कह रहा है, आप सुन लीजिए, क्या कह रहा है ये नहीं पता। तो पहला शब्द आपने कहा पहले वचन में, प्राणिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। भगवान खुद कहते हैं किसी की निष्कारण हत्या नहीं की जाए। किसी की हत्या करना है तो फिगर कारण उसकी हत्या ना की जाए। हत्या की जा सकती है जब आपके जानलेवा कोई हमला होने वाला हो, या आप भूखे से मर रहे हैं, तो आप चाहे तब मार खा लीजिए, चाहे भिंडी मार के खा लीजिए, कोई पाप तो नहीं है। मतलब
कोई पाप दोष नहीं, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। कब नहीं करनी चाहिए? कि जब आपकी कोई आवश्यकता नहीं हो। खाना दाल भात रोटी मिलत तो कोई जरूरत ना पड़े। अगर ना मिलत है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, केहू आप मारे आवत है तो अगर मुंह भी काट सकता है, कोई पाप नहीं है। दूसरा शब्द है अधिन्यादादा वेद बड़ी शिक्षा पदम समाधि। दीगर किसी दिए हुए चीज आप जो है ना लें, किसी दी हुई चीज ना दे, ना ही उसका सेवन करें। अगर आपकी आवश्यकता है, आपके घर नहीं, आपके पास नहीं है, तो उससे मांग ले आप, तो मांग के भी हासिल कर सकते हैं बिगड़ छीने। और अगला शब्द है कामेश भिक्षा चारा वेद बड़ी शिक्षा पदम समाधि। मतलब आदमी शादी ब्याह होना निश्चित होता है कि किसी दिन समय हो गया शादी ब्याह होगा। शादी ब्याह होने के बाद पति पत्नी अपना जीवन यापन करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, भरोसा दिलवाना भी चाहिए। तो अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी संसार में जितनी बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, सब आपकी माता है, बहन है, बेटी हैं। अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार करना है वो करना है पत्नी के रूप में। अन्यथा जितनी भी प्राणी महिलाएं हैं, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, और चाहे समाज में अन्य रूप में हो, उसको आप माता या जो भी है ऐसा कुछ करेंगे। इसलिए जो है ये चीज ठीक नहीं होता है। दूसरा शब्द है मूसा वाचा कर्मणा शिक्षा पदम समाधि। मतलब मुंह से चाय चुगलाई, जैसे इनके घरे आज इनाम बना रहा, आज उनके नोनवन बांटे, आज उनके घरे आए उगरिया जे, मतलब कोनो चुगलखोरी वाली काम नहीं करें कि ज्यादा अपने महिला बहन बेटी चलते बाटे कि उनका मरता आ रहा बोलबन की सो रतिया, वो तो अलगे सो आ रहा। तो मैंने तनी भरी बात देखा बात फैला लेवा। मतलब अपने जुबान से जो है, अपने जुबान से किसी चाय चुगलाई ना करें। अगर कुछ भी सुन भी लेती हैं तो उसको खैर रखें। औरत बड़ी समझदार होती है, दुनिया गर्व समझ सकती है, दुनिया चीज समझ सकती है। तो एक बात यह समझ ले, मतलब कि हम चाय चुगलाई नहीं करें, पास पड़ोस में चुरा लेंगे तो कचुल तो चुरा लेंगे, क्यों बर्तन है जैसे कहा बर्तन में धैर्य। तो चुगली करें न जाए उनकी है अंजाम तो भूखा पूरा करेंगे। ठीक है, सूरा मेर मत शिक्षा पदम समाधि। दो शब्द और है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो भाई के लिए, हमारे दोस्तों के लिए है ये सब। देखिए आप लोग जो मादक पदार्थ का सेवन करते, शराब है, गांजा, भांग है, ये सब चीज सेवन करते हैं, इसको अगर नहीं सेवन करेंगे तो शाम में जब घर आएंगे बीबी का बनाई है आपको पता रहेगा, सब्जी रोटी का बना बाटे आपको पता रहेगा। और अगर ठीक है बात तो बिटिया कहीं मोबाइल लेके आगे बाटे, कहीं अलगे बाटे, बहरारू कहीं और बाटे। बहरारू अगर पूछी नहीं गलती से खाएला जो रोटी बात उसको ठीक लगे, क्योंकि कमाई लाए ना, जो कमाया तो शराब में चला गया बाटे। तो ऐसे गुस्सा लगे मेरे लोग को, गुस्सा लगे मरवा, झगड़ा लड़ाई हुई, परिवार में कलेश हुई, नहीं तो सुखी रहा तो हर बच्चे सुखी रही हैं। तो सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप लोग मादक पदार्थ समझ सेवा कीजिए जो दिमाग को अस्थायी कर दे, अस्थिर कर दे। कोई गलत काम करने के लिए आप तैयार हो जाए। शराब पीने के बाद गुस्सा भी ज्यादा लगता है, सही बात कोई कहता तभी बुरा लगता है। तो अपने समाज में ज्यादा कुरीति है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इस बात को मैं 60 मिनट को निपटा रहा हूँ। नहीं तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 घंटा समय मिल जाए तो आप लोग ज्ञान का मैं पर्दा खोल दूंगा, क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। हम लोग जो पंचशील किए हैं पूरे जीवन का सत्य है। जिसने इस पंचशील का अनुसरण कर लिया उसका जीवन स्वर्ग हो गया। उसके लड़के डीएम एसडीएम एसपी कलेक्टर बन जाएंगे। और बाबा साहब ने संविधान दिया है, बाबा साहब ने कोई गलत नहीं कहा था कि हम भारत को बुद्ध में भारत बनाएंगे। बुद्ध का धर्म ऐसा धर्म है जो तार्किक है, वैज्ञानिक है, और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ऐसा हो ना कि समानता का है। मेरा मानना है कि हमारे समाज में शराब की जो कुरीति है अगर आप लोग छोड़ देंगे तो हमारे ख्याल से बाबा साहब दिन दूर नहीं है। आने वाले दिन में आप लोग अच्छे से जिएंगे, अच्छी व्यवस्था रहेगी। ये मांस मदिरा नासमान है। पहले के समाज में लोग कहते थे कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि चमरौटी में हाड़िया, चमरौटी में कंठी चली आए, बनौटी में हाड़िया। अगर 10 घर बाबा ने तो 4 पागल मिली है ना आपको, और 10 घर चमार है 2-3 मास्टर जरूर मिली है ना चप्पल लेके चमार की बात किया। अगर 10 घर चमरोड बाय तो अकादमी मास्टर अकादमी मास्टर एक साल डॉक्टर हो गए। ऐसा ना है बगल में पागल पैदा हो गए और चमरोटी में डॉक्टर मास्टर इंजीनियर पैदा हो गए। एक दिन रहा
कि बुद्ध भगवान बाबा साहब कह रहा, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करवा तो फिर जब उनकी वो हड़िया सुगर काम झाम बने तो वही तक सीमित रहा, लड़कों खाए तू खावा सवाल की वो बौरी में झगड़ा करवा मेहरारू मरवा गरीब। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो बीवी मारता है, और बीवी सबसे बड़ी खतरनाक है, सुपर्णखा से ज्यादा खतरनाक औरत है जो अपने मरने चप्पल से नहीं मारे अगर बदतमीजी करे। वो सबसे बड़ी महिला खतरनाक है घर के। एक महिला अगर अंधविश्वासी है तो कई पुष्प तक उसके अंधविश्वास पैदा होंगे आला, और अगर एक महिला विद्वान है तो समझिए कई पुष्प उसका समझ जाएगा। डीएम एसपी कलेक्टर डॉक्टर मास्टर बन देंगे। तो हम चाहते हैं शिवानी साहब विराट चाहते हैं सबको जय भीम। डॉक्टर ओपी राज हमारे बीच में जिला अस्पताल में डॉक्टर है, हम तो भाई छोटे डॉक्टर है, आप बड़े डॉक्टर है। हाँ किसी जरूरत हो मेरे यहाँ बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है, गालब्लैडर फिजियोथेरेपी का ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन सभी प्रकार के हड्डियों का ऑपरेशन आधे रेट में, हाफ रेट में गाड़ी आई होगी प्रचार करने के लिए। सब ऑपरेशन कम से कम पैसे में हो रहा। और 14 अप्रैल बाबा साहब की उपलब्ध जन्मदिन प्लस में बिल्कुल कम मान लीजिए फ्री सेवा, जो भी ट्रीटमेंट खर्च है और आपको पैसा नहीं लग रहा। एक कटोका चौरा चमाठा बोर्ड लगा है, बड़ा हॉस्पिटल है, जिसे चाहिए बाबा साहब हॉस्पिटल उसे हॉस्पिटल अच्छा खासा। सबको जय भी होगा। अब मैं डॉक्टर साहब पहुंच देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही शॉर्ट टाइम में बाबा साहब की विचारधारा, गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को आप लोगों के बीच में रखे हैं। मैं भी अपनी बात को शुरू करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब की इस 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप लोगों से कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसा कभी हमें बुद्ध वंदना के बारे में जानकारी मिली कि बुद्ध वंदना क्या है, एक जीवन जीने की एक कला है, एक सिद्धांत है, एक तरीका है। क्योंकि अगर हम उस सिद्धांत का, उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा, हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो भी बहुत सुखमय रहेगा। तो जो हमारे वैदिक, जो हमारे विचारधारा है, जो हमारे बुद्ध की विचारधारा है, उस विचारधारा को अभी आप लोगों ने बुद्ध वंदना के माध्यम से बड़े बेहतर तरीके विस्तार से डॉक्टर संजय कुमार साहब के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली। बाबा साहब के जिस महापुरुष की हम जन्म जयंती का आज यहाँ पे या उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, उनके बारे में करना चाहूंगा। क्योंकि आज जो जन्म जयंती का अवसर है, जिस जन्म जयंती के कार्य को हम लोग कर रहे हैं, इसको पूरी दुनिया के लोग मना रहे हैं। आखिर में इस बाबा साहब के जन्म जयंती को पूरी दुनिया के लोग क्यों मना रहे हैं, जबकि इसमें सरकार भी 1 रुपए का खर्चा नहीं करती। लोग अपने पैसे लगा करके, अपना डीजे कर करके, अपने स्तर से तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करके लोग जगह जगह पे जन्म जयंती का अवसर मना रहे हैं। क्योंकि हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े बड़े डीजे लगा करके लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो बाबा साहब की जयंती मनाना क्या हमारा मकसद है, या बाबा साहब ने हमको क्या कहा है उसके बारे में जानने की हमको जरूरत है। बाबा साहब का जो सिद्धांत है, अगर उसको हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ये जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि बाबा साहब ने इंसानों को इंसान का दर्जा दिया नहीं, साथ साथ पेड़ पौधे पशु पक्षियों को भी आजादी का अवसर दिया। आज यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो आप न्यायालय में जाते हैं, बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के माध्यम से आपको न्याय मिलता है। साथ साथ यदि आप किसी जानवर के साथ एट्रोसिटी करते हैं तो उसका भी एक लॉ है कि आप उसके साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। पेड़ पौधे पक्षियों का भी बाबा साहब ने उद्धार कर दिया। ऐसे महान विद्वान विश्व पुरुष जिसको दुनिया के बहुत बहुत देश जो है उनको बुला रहे थे अपने पास कि आप आए हमारे देश में, हम आपको राजपाट देंगे। बाबा साहब इस देश को छोड़ के नहीं। आखिर में बाबा साहब इस देश से क्या लगाव था, चीज को हमको जानने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब का जन्म हुआ तो उसमें हमारे देश में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव की बहुत विकट परिस्थितियों का सामना उस समय हम लोग कर रहे थे। क्योंकि बाबा साहब के जन्म के समय हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार न होने की वजह से हमारे लोग पशु भरी जिंदगी जीते थे। पशु को तो स्वच्छ पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज हम लोग जो आरओ का पानी पीते हैं ना, उसमें हमारे महापुरुषों की बहुत बड़ी देन है।
हमारे कपड़े पर, हमारे बदन पे जो कपड़ा है, इस कपड़े के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। आज जो हमारे घरों में बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे घरों में हम लोग रह रहे हैं, कार से घूम रहे हैं, टाई कोट पेंट है, वो भी महापुरुषों के देन है। जो हमारे गले में हाड़ी होती थी और पीछे जो है झाड़ू होता था। हम लोग क्या करते थे, हमारे महापुरुषों ने क्या झेला है कि वो अपनी चिन्हों को मिटाने का काम लोगों ने किया है। ये मनुवादी व्यवस्था के माध्यम से जो हमारे लोगों पर अत्याचार हुए हैं, उसको बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला, उन्होंने इस संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया। आज बराबरी का अधिकार देने की वजह से हमको शिक्षा का अधिकार मिला। शिक्षा का अधिकार मिलने की वजह से आज डॉक्टर साहब हैं। आज डॉक्टर साहब को 10 लोग नमस्कार करने वाले मिलते हैं, जय भीम कहने वाले मिलते हैं, आज अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है, पहला तो बाबा साहब के जो 3 सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों में से पहला है शिक्षा। शिक्षित करो का बाबा साहब ने जो नारा दिया, उसमें शिक्षा का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जब शिक्षा हम लोगों को मिली तो हमारे घरों में रोजगार है, और जब रोजगार है तो हमारे जीवन में बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो शिक्षा हम लोगों को देना बहुत जरूरी है। इस मौके पर बाबा साहब के जो जन्म जयंती का अवसर चल रहा है, मना रहे हैं हम लोग, इसमें हमको बाबा साहब के जो 3 सूत्र है उसको मानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। पहली बात तो हमको अपने बच्चों को शिक्षा बेहतर तरीके से देने की जरूरत है। हमको भी समझने की जरूरत है कि बच्चा हमारे स्कूल से जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, तो हमको उसके बारे में क्या जानकारी हमको हो रही है, स्कूल बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। आजकल हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चा स्कूल से आता है, उसके बारे में उसको क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, उसकी जानकारी नहीं हो पाती।